हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने जैसा कि देखा कि शिनोबू के हाथों के ऊपर एक लड़की को डोमा मार देती है और उसके बाद शिनोबू वहाँ पे गुस्से पे आ जाती है। और उसके बाद शिनोबू ये भी जान पाता है कि डोमा ने ही उसकी बहन को मारा था। और उसके बाद शिनोबू डोमा के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डोमा उस हमले से बचने के साथ साथ उसके ऊपर ब्लड डेमन टेक्निक लोटस आइस यूज कर देती है। और उसके साथ साथ शिनोबू टोमा के अंदर पॉइजन भी इंजेक्ट कर लेती है। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें डोमा की बैक स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे हमें बताई जाती है कि डोमा एक किंग का बेटा था और वो छोटे से ही बहुत ही इंटेलिजेंट था। और उनकी किंगडम में सभी लोग रिलीजन से यकीन करते थे सिवाय एक के, और वो है डोमा। मतलब डोमा किसी गॉड के ऊपर यकीन नहीं करता था। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे डोमा को उसकी पेरेंट्स के बाद किंग बनाई दी जाती है। और तभी किंगडम के सभी लोग डोमा के पास आके उनकी स्टोरी सुनाने लगते हैं और रोते थे। लेकिन तब भी डोमा वहाँ पे बहुत ही छोटा था और उनकी दुख भरी कहानी सुन के डोमा भी रोने लगता था। लेकिन डोमा एक दिन सोचते हैं कि मुझे इन सब की दुख भरी कहानी को कमाना होगा, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो हर वक्त सभी को खुश देखना चाहता हूँ। और तभी डोमा मोजान से कांटेक्ट करता है और डोमा एक डेमन बन जाते हैं। और डेमन बनने के बाद वो लोगों को मारना भी स्टार्ट कर देती है ताकि उनको शांति मिल सके। और डोमा ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली सबको मारने लगता है। और उसके बाद हमें इन्फिनिटी कैसल को दिखाई जाती है, जब शिनोबू डोमा के ऊपर पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था, लेकिन डोमा की बॉडी पे पॉइजन कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा रहा था। शिनोबू तो सोचता है तो फिर क्या यही एक अपर डेमन की पावर है, इसके अंदर तो मेरी पॉइजन कोई भी काम नहीं कर रहा। डोमा तो बोलती है कि तुम्हारा हमला मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा, लेकिन मेरी जो ब्लड डेमन टेक्निक है लोटस आइस, वो तो तुम्हारी खून को हर सेकेंड कुआशा में बदल रहा है। और तभी शिनोबू वहाँ पे जोश में आ जाती है और डोमा के ऊपर उसकी इंसेक्ट ब्रीथिंग की और एक टेक्निक हमला कर देती है। लेकिन डोमा अपनी फैन की मदद से उसकी चीस्ट पे काट लगा देती है। डोमा बोलते हैं तुम रियली बहुत ही फास्ट हो और मैं इतना फास्टेस्ट हाशिरा तो नहीं देखा, लेकिन तुम मेरी शार्क को नहीं काट के मेरे कैसे मारोगे मुझे, क्योंकि पॉइजन मेरा कोई भी डैमेज नहीं कर पाएगा। और तुम छोटे होने से वजह से तुम्हारी जो हाथ है वो मेरी गले तक नहीं पहुंच पा रहा। सो ये तो तुम्हारी गलती है। तो शिनोबी तो सोचता है आखिरकार मैं इतना छोटा क्यों हूँ, मेरी हाथ क्यों डेमन की गले तक नहीं पहुंच पाता। शिनोबू को ये भी समझ आ जाता है कि क्योंकि उसकी बहन उसको डेमन स्लेयर बनने के लिए मना किया था। तभी शिनोबू के सामने उसकी बहन आ जाती है और उसको बोलते हैं तुमने डिसीजन ले ही लिया, तो तुम आप पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें इसको मानना ही होगा। और शिनोबू को तब ये भी बताता है कि तुमने कानाओ से प्रॉमिस किया था कि अब तुम अपने बहन का मरने का रिवेंज लोगे। और तभी कानाओ हमारा शिनोबू हो पे जोश पे आ जाती है और डोमा उसको बोलने लगता है तो तुम्हारे अंदर अभी भी जान है। और तभी शिनोबू को कानाओ की बात याद आती है और उसकी मरी हुई बहन का। और शिनोबू तब डोमा के ऊपर हमला करने के लिए स्टैंड अप होती है। डोमा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि इस अटैक के बाद उठना नामुमकिन है, लेकिन शिनोबू वहाँ पे उठ गया उसकी बहन और कानाओ की बात याद करके। डोमा तो बोलते मैं तो तुम्हारे ऊपर इम्प्रेस्ड हो गया, तुम इतनी खतरनाक अटैक खाने के बाद भी निज खुद को रिकवर कर लिया जैसे कि हम डेमन करते हैं। शिनोबू तो बोलते हैं इंसेक्ट ब्रीथिंग फोर्थ फ्रॉम डेंस ऑफ द सेंटिमेट, एवं ए बोलने के बाद वो डेमन के ऊपर हमला कर देती है। डोमा वो से बचने की कोशिश करता है, लेकिन शिनोबी अपना स्वॉर्ड उसके गले में घुसा देती है। और उसके बाद हमें शिनोबू की पास दिखाई जाती है जब उसकी फैमिली के सारे मेंबर सोए हुए थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक डेमन हमला कर देती है और सभी को मार देना शुरू करती है। लेकिन वहाँ पे शिनोबू और उसकी बहन को ग्यूमिया के बचा लेती है। और तभी शिनोबू और उसकी बहन कसम खाता है कि उन लोग अपनी सारी जिंदगी डेमोन्स को मारने में दे देंगे। और उसके बाद कहानी हमें प्रेजेंट पे दिखाई जाती है जहाँ पे शिनोबू अपनी स्वॉर्ड अभी भी डोमा के अंदर ही घुसा दिया था और उसकी पॉइजन इंजेक्ट कर रहा था। और साथ ही साथ उसकी मनों पे उसकी जो बहन था वो आ रहा था। और शिनोबू तो बोलता है आज मैं सभी डेमोन्स को मार के ही रहूंगा, क्योंकि इन सारे डेमोन्स ने ही मेरी पास से मेरी जो फैमिली था उनको छीन के लिया। सो आज ही इनका ईटी हो जाएगा। लेकिन तभी शिनोबी देखते हैं कि वहाँ पे डोमा स्माइल करते हैं, मतलब उसकी पॉइजन का कोई असर डोमा के ऊपर नहीं पड़ रहा। तभी डोमा शिनोबू को पकड़ के बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे ऊपर इम्प्रेस्ड हो गया, तुमने इतना सारा कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारी बहन की जरा टैलेंट तो नहीं लेकिन हार्ड वर्किंग है, तुम्हें और भी ज्यादा कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं।
मैं तुम्हारी दर्द को कमा देता हूँ और वो भी तुम्हें खा के। मैं तुम्हें इनर पीस दे दूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कानाओ वहाँ पे आने लगता है और कानाओ जब डोमा के पास चला जाता है तो भी वो देखते हैं कि शिनोबू को एक डोमा ने पकड़ के रखा है। और तभी वो गुस्से में आ जाता है और डोमा बोल के उस पर चिल्लाता है। सॉरी, वहाँ पे जो डोमा का नाम भी नहीं उसे पता। सो चिल्लाता है और फ्लावर बेटिंग का फोर्थ फ्रॉम डोमा के ऊपर यूज करता है। लेकिन डोमा को इससे किया होगा। डोमा तो बोलते है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी एक लड़की को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और तभी कानाओ की आंखों के सामने में ही डोमा ने शिनोबू को खा लेता है और यही पे हमारी इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू की डेथ हो जाती है। मतलब गाइस शिनोबू का डेथ ऐसा होगा मैंने तो कभी सोचा नहीं था। सो हम आप आगे देखते हैं। डोमा तो बोलते है कि मिस डॉस लाकी ही लकी हूँ और एक लड़कियां मेरे सामने आ गई। और कानाओ अपनी दोनों बहन को खोने के बाद वहाँ पे चुप हो जाती है। उसके बाद हमें जेनित्सु को दिखाई जाती है जो एक कमरे के बाहर किसी को बुला रहा था। और तभी उस कमरे से एक डेमन बाहर आती है। इस डेमन का नाम था काइगाकू। जेनित्सु और उसकी बातें का स्टाइल देख के हम समझ पाते हैं कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को पहचानते थे। ऑन द अदर साइड हम तानजीरो और ग्यो को देखते हैं और किसी ने तानजीरो और ग्यो को बार बार अलग करने की कोशिश कर रहा है और हमें तो पता है ये नाकी में है। और तभी वहाँ पे कासुकाई का चला आता है और बोलते हैं सबसे अपर मून 2 के साथ फाइट करने की वजह से द इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू मर चुका है। और ये बात सुनने के बाद गियो और तानजीरो शॉक्ड हो जाते हैं। तानजीरो की आंखों के सामने शिनोबू का फेस चला आता है और तानजीरो को ना चाहते हो भी उसकी आंसू चला आता है। ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं कि कासुकाई को के ऊपर एक निशान लगा हुआ था। असल में मास्टर के जो बच्चे थे हमें बताई जाती है वो बच्चे 2 नहीं 5 है और इनमें से 2 तो मर चुका है लेकिन 3 अभी भी जिंदा है। और 3 में से जो एक है मतलब जो ओबुआशी की क्लैन का लीडर बन चुका है उसका नाम है किराया। और वही अभी मास्टर के बाद वो क्लैन को संभाल रहा है और वही इन कासुकाई क्रो की मदद से सभी का जो खबर है वो ले रही है। और इसका एज सिर्फ 8 है लेकिन क्रिया के लिए सिर्फ एक कासुकाई क्रो की मदद से पूरी इन्फिनिटी कैसल का जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पा रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो कासुकाई क्रो की मदद से इन्फिनिटी कैसल आर्क की एक मैप भी बना लेती है और उस मैप पे वो मुजान की लोकेशन देखती है जो कि ना किसी एक जगह पे रुका हुआ था। और तभी वो ये भी देखते हैं कि सभी हसीरास मुजान से बहुत ही दूर था, इसलिए उस सभी को नॉर्थ की तरफ जाने को कहते हैं जहाँ पे कानाओ अपर रैंक डेमन 2 के साथ फाइट कर रहा था ताकि वहाँ पे कानाओ को सपोर्ट मिल सके। और तभी किराया क्वेश्चन करता है कि क्या सिर्फ कानाओ अकेले अपर मून से फाइट कर रहे हैं। लेकिन और एक मास्टर का बेटा बोलने लगते हैं नहीं और एक है जो कि ना नया अपर मून 6 के साथ फाइट करेगा। और उसके बाद हमें देखा ही जाते है कि डाकी और ग्यूटर के बाद नया अपर मून 6 एक काइगाको को बना दिया गया जिसको थंडर ब्रीथिंग की फास्ट फॉर्म को छोड़ के बाकी सब आता है। और ऑन द अदर साइड हम जानते हैं कि जेनित्सु को सिर्फ फास्ट फॉर्म ही आता है और जेनित्सु का वो सीनियर है और वो डेमन बनने की वजह से जेनित्सु का जो मास्टर था वो सुसाइड कर लिया और इसकी रिवेंज लेने के लिए हमारे जेनित्सु यहाँ पे उसको मारने के लिए चला आया। सो अब हम देखते हैं कि क्या होते हैं। और एक बात, जहाँ पे किसी डेमन को अपर रैंक में आने के लिए 100 साल से भी ज्यादा लग जाती है लेकिन काइगा को डेमन बनने के साथ साथ अपर रैंक पे पहुंच गया क्योंकि उसको थंडर वेटिंग के सारे फॉर्म आता है जो मैंने पहले ही कहा था। जेनित्सु पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे दादाजी सुसाइड कर लिया क्योंकि तुमने डेमन बने। और यहाँ पे हमें बताई जाती है कि काइगा को जेनित्सु से सीनियर है और जेनित्सु काइगा को सीनियर मानता था। और उसके पास जो स्पैरो आया था मतलब ग्योमी के पास ट्रेनिंग करते हुए उस लेटर पे उसके दादाजी की सुसाइड और काइगाको का डेमन बनने के बाद लिखा हुआ था, इसलिए जेनित्सु अब तक उसको ढूंढ रहा था और फाइनली उसको मिल ही गया। काइगाको तो बोलता है कि वो पूरा आदमी मर गया, ऐसा अच्छा ही हुआ क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बाद भी वो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल नहीं देना चाहता। वो बुरा आदमी तुम्हें थंडर बेटिंग का अगला आशिरा बनाना चाहता था जहाँ पे मैंने थंडर बेटिंग का 5वां फॉर्म को भी मास्टर कर लिया लेकिन तुमने बस एक ही फॉर्म को मास्टर किया था। सो मुझे तो यहाँ शांति ही लग रही है, जब वो बुरा आदमी मर गया अच्छा ही हुआ। जब जेनित्सु बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें थंडर बेटिंग की सारी फॉर्म आता है लेकिन फास्ट फॉर्म तो नहीं आता ना, इसलिए ही मेरी दादाजी ने तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वाले टाइटल नहीं दिया। सो आप तुम मेरे हाथों मानने वाले। काइगा को जो बोलते है कि तुम जैसे लूजर के साथ तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो, अब तुम्हारा खैर नहीं। थंडर ब्रीथिंग फोर्थ फ्रॉम डिस्टेंट थंडर,
और यहाँ पे जेनर्सुन 1 नैनो सेकंड पे उसके पास चला आता है, मतलब थंडर ब्रीथिंग का फास्ट फॉर्म यूज़ करके, और उसके गले पे हल्के सा काट लगा देती है। और यहीं पे हमारा सीजन 5 की दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगले एपिसोड पाने के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगले एक एपिसोड में, आज के लिए गुड बाय।